कि सच में आपके नाम में ही सारी चीजें प्रभु। जब सुबह शाम और हर समय तेरा जब नाम को हम पुकारते, हम परमेश्वर बल प्राप्त करते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते आज के इस समय के लिए कि एक बार फिर से तूने मौका दिया तेरी आराधना करने का, एक फिर से मौका दिया कि तेरे वचन को पढ़कर समझने का, और परमेश्वर तेरे वचन के आधार पर हमारे जीवन में चलने का। तेरा धन्यवाद करते सारी चीजों के लिए कि तूने हमें तेरी व्यवस्था की बातें समझाई प्रभु। हम परमेश्वर योग्य नहीं है और हम ना समझे, परंतु तू अपने आत्मा को भेजता और आत्मा के द्वारा तू समझाता है। हमारे स्पिरिचुअली कान आँख को खोल, हृदय को खोल, ताकि तेरे वचन को समझ पाए। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग परमेश्वर हमें देख रहे हैं, परमेश्वर जो लोग यहाँ मौजूद है, हम सब परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। हमने किया है, हमारा विश्वास है परमेश्वर कि तूने हमें परमेश्वर सारी कठिनाई से, सारी कठिन परिस्थितियों से, समस्याओं से, बुरी चीजों से, हर एक प्रकार की गंदी चीजों से तूने बीमारियों से छुड़ा दिया है। मेरा विश्वास करते यीशु मसीह के वचन के द्वारा परमेश्वर हम जीवित है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, आपने सुना है। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। जोर से हम ताली बजाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण अनुवाद उसका 10 अध्याय और हम पढ़ेंगे 12 से पढ़ेंगे। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर जो हमारा जीवित परमेश्वर, जो हमारे संग रहता है, हमारे हर एक समय पर रहता है, वो हमसे क्या चाहता है बदले इसके सिवाय कि हम उसके मार्ग पर चले, उसका भय माने और उससे प्रेम रखें और अपने संपूर्ण प्राण और हृदय से उसकी सेवा करें। ये हमारे परमेश्वर की मांग है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत सारी चीजों की मांग नहीं करता, परंतु वो हमसे ये चाहता है कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरे जो बेटे बेटियां हैं, वो मेरे मुझसे प्रेम रखे, वो मेरे भय को माने, मेरे इच्छाओं पर चले, मेरे आज्ञाओं को माने। और परमेश्वर आज फिर से हमें ये उसके वचन के द्वारा याद दिला रहे। और आगे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ, उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। हालेलुया। परमेश्वर की विधि, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमें उसके वचन के द्वारा सुना रहे ताकि हम उसे सुने और परमेश्वर के राह पर चले। और कहता है कि तू इसको सुन के जब ग्रहण करेगा तो तेरा क्या हो जाएगा? तेरा भला होगा, यानी तेरा कल्याण होगा। जो भी मुसीबत में आज मेरे प्रियो आप लोग हैं, जो भी तकलीफ में है, जो भी कठिनाई में चल रहे, कोई भी आपने अपने जिंदगी में चीज को मतलब आपके जीवन में वो चल रही है, हर एक चीज परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हर एक चीज, हर एक बातें हमारे हृदय की जानता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? अगर तू मेरी इस बात को, मेरे वचन को माने, उसके विधि जो मैंने विधियां दी उससे तू अपनाए और उसको ग्रहण करे, उस पर चले, तो तेरा क्या होगा? भला होगा। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हर एक प्रकार से हमें बातें की उसके वचन के द्वारा कि हमारे जीवन में चाहे कितने भी कठिन समस्या क्यों ना हो, कितने भी कठिन तूफान क्यों ना हो, परमेश्वर हमें उसमें से निकालेगा। और कहता है अगर तू इस विधि को, इस वचन को तो अपने हृदय में डाल लेता है तो तू क्या होगा? तेरा भला होगा। हालेलुया। तूफान कितना भी हो, सारे पक्षियों में, अगर जानवरों में हम देखें जो परिंदे उड़ते हैं, उन सारे इसमें तूफान आएगा, बारिश आएगी, ठंड होगी, गर्मी होगा, जो भी कुछ होता है, बहुत सारे पक्षी छिप जाते हैं और वो अपने अपने छुपने का स्थान ढूंढ लेते हैं। हालेलुया। लेकिन उन सब में जो उकाब है, जो बाज पक्षी है, कितना
कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, कितना भी घनघोर वो तूफान क्यों ना हो, लेकिन वो सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। हालेलुया। वो सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। जब परमेश्वर ने कहा तू यहोवा की बाट जो और तू उकाब के नाई उड़ेगा, तो हमको परमेश्वर ने उस बाज पक्षी, उस उकाब की तरह उदाहरण दिया कि कितना भी तूफान क्यों ना हो, कितनी भी कठिन समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परिस्थिति, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हम आशीषित हो या ना हो, चंगे हो या ना हो, हमारी समस्या निकले या ना निकले, तूफान रहे या चला जाए, तो भी परमेश्वर ने कहा तू उकाब की तरह उड़ेगा। इसका मतलब बहुत बड़ा तूफान भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमें हमेशा ऊंचाई पे रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का यह वादा है और कहता है कि वो तुझे भला रखेगा, तू तेरा भला होगा। आगे क्या होता है? सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। सारी चीजें परमेश्वर ने जो रची, पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत, जितने भी स्वर्ग में बहुत सारे अद्भुत चीजें हैं, सुपरनैचुरल चीजें, एकदम अलौकिक चीजें हैं। पृथ्वी पर हम समुद्र, पहाड़, अच्छे अच्छे हम लोग वातावरण को देखते हैं, नेचर को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं। सारी चीजें किसने रची है? परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने हमें रचा है, हमारे हृदय को रचा है। उसमें जो बातें हम रखते हैं, दिमाग से सोचते हैं, सारी बातें परमेश्वर को मालूम है। और परमेश्वर कहता है कि सारी चीजें यहोवा का ही है। इसीलिए तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा। हाँ, और उनके बाद तुम लोगों को जो उनके संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। हालेलुया। हम जितने वचन सुनने के योग्य बन गए हैं, प्रभु ने हमें चुन लिया है। हालेलुया। बाइबल ने हमें खोज निकाला है। हमने बाइबल को नहीं खोजा, हमने उसके नियम को नहीं खोजा, उसके वचन को नहीं खोजा, हमने यीशु को नहीं खोजा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना के 15 अध्याय में कि तुमने प्रभु को नहीं ढूंढा, लेकिन परमेश्वर ने तुमको खोज लिया और अपना नीच भाग बनाया, अपनी प्रॉपर्टी बनाया है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर जब पूर्वजों को देखता है कि उन्होंने अच्छे काम किए, अब्राहम ने अच्छे काम किए, मूसा ने अच्छे काम किए, उनके द्वारा ही हमको चुना गया है। और परमेश्वर ने आज फिर से हमारे ऊपर एक नई करुणा को दिया है। आज का दिन जब हम देखते हैं, हमने जो हमें आगे का हमारा लिस्ट तैयार है, हर एक चीज के लिए मांगने के लिए, परमेश्वर तू ये दे, तू वो दे, तू वो दे, हमारे जीवन में अच्छा रख। लेकिन जो पुरानी लिस्ट है हम उसको भूल जाते, जो परमेश्वर से हमने पहली प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, क्या हम उसको धन्यवाद करते? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, फिलिपियों का 4 अध्याय हम निकालेंगे, क्या क्या लिखा है उसमें, क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? किसी भी बात की तू चिंता मत करना, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाना। हालेलुया। परमेश्वर बार बार फिलिपियों, कोरिन्थियों, तिमुथी और गलाती, बहुत सारे ऐसे जो पत्री है जिसको पौलुस ने लिखा, संत पौल ने लिखा है, वो सारी बातों में यही कहता है कि तुम धन्यवाद करो परमेश्वर का। जो पिछले काम परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में किए, क्या हम उसके लिए धन्यवाद करते? हम भूल जाते कि परमेश्वर ने हमें बचाया, हम भूल जाते कि परमेश्वर ने हमको निकाला उस दलदल से, हम भूल जाते परमेश्वर ने हमारे बीमारी को ठीक किया। इसीलिए पौलुस कहता हर एक बात में तो प्रार्थना, निवेदन और विनती के द्वारा धन्यवाद करके परमेश्वर के सम्मुख आकर उसको उपस्थित होकर तू उसे धन्यवाद कर, उसे महिमा दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अगर मेरी विधि को मानेगा, अगर उसे ग्रहण करेगा, अगर तू एक एक वचन को ग्रहण करेगा, याद करेगा, मेरी व्यवस्था की बातों को नहीं भूलेगा, तो तेरा भला होगा। और परमेश्वर ने कहा है कि तेरे पूर्वजों के द्वारा ही मैंने तुझे खोज निकाला है, तू मेरे लिए नीच प्रजा है और आज के दिन तक प्रकट है। हालेलुया। इसीलिए 16 वचन क्या कहता है? इसीलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्रभु यीशु मसीह कहता है इसीलिए तू अपने हृदय का खतना करो। हाँ। और आगे को हठीले न रहो। आगे को तुम हठीले न रहो, तुम सम्मुख अपने हृदय का खतना करो। जो पुराने नियम में हमें कहा गया है कि खतना करो, है ना,
खतना करो, ये इंपॉर्टेंट था, लेकिन परमेश्वर ने पुराने नियम से कहा तुम हृदय का खतना करो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में बहुत सारे ऐसी बातें होती है जो बहुत चीजें खराब करती है। जैसे तुम्हारे हृदय में होता है वैसे ही तुम्हारे जीवन में वो पूरा होता है। लेकिन अगर तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का वचन है तो वही प्रकट होगा, वही तुम्हारी जिंदगियों में प्रकट होगा। हालेलुया। इसीलिए तुम हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर कहता है अपने परमेश्वर 20 वचन, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसकी सेवा करना और उससे तू लिपटे रहना। हालेलुया। कितना प्रॉमिस, मतलब परमेश्वर ने कैसे प्रॉफिटिक वर्ड दिया, तू परमेश्वर से लिपटे रहना, उसके वचन से क्या रहना, लिप। हम इससे बाइबल उठाते और ऐसा सीने से लगा के सो जाते और ऐसे रहते, ऐसा वो वाला बात नहीं कर रहा है परमेश्वर। उसको अपने हृदय में तू लिख छोड़ना, हर एक बात में परमेश्वर के वचन को याद रखना, और कहता उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति की योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक के काम किए जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। यानी तुम जो बीती हुई बातें परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में की वो बहुत ही भयानक चीज थी, तुम्हारे जीवन से उसको निकाला, तुम्हें शैतान के चंगुल से, उसके बंधनों से, उसकी जंजीरों से निकाला, तुमको परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी को अधिकार दिया। इसीलिए परमेश्वर कहता है तेरे जीवन में बड़े बड़े काम को किया, तूने अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। और कहता है तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान कर दी है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर इजराइली से बात कर रहा है, लेकिन अगर देखे जाए हमारे जीवन में परमेश्वर बात कर रहा है कि हम आए तो थे तो कम थे, लेकिन परमेश्वर ने अभी हमें अनगिनत आशीषों से भरा है और वो आगे करने की भी उसने चौकसी रखी, उसने प्रॉमिस किया। इसीलिए हमें डरना नहीं है और ना घबराना है, परंतु हमें परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में स्थिर रहना है, खंबीर रहना और खड़ा रहना। इसीलिए आज हमें निराश होने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो, आज हमें अपने भरोसे को कम करने की जरूरत नहीं है। हमें को कुछ मिले या ना मिले, हमें परमेश्वर चंगा करे या ना करे, बीमारियां हटाए ना हटाए, ब्लेसिंग दे या ना दे, फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह मेरा परमेश्वर अगर ये कहते तो परमेश्वर सच में हमसे वो हमारी और आंखें लगाए रखता है। हालेलुया। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। आज का जो वचन है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने संपूर्ण प्राण, अपने संपूर्ण मन, तन और बुद्धि से उसकी सेवा करना, और तू अगर ऐसा करेगा, उसके वचन को अपने हृदय में ग्रहण करेगा और अपने हृदय का खतना करेगा तो तेरा भला होगा। उसको याद कर, जब तू कठिन समस्याओं में था तुझे किसी ने निकाला नहीं था, लेकिन एकमात्र परमेश्वर अपने स्वर्ग से वो आया और हमारे जीवन में कार्य किया, और भयानक रीति में हम पड़े हुए थे, लेकिन उसने अद्भुत तरीके से हमें बाहर निकाला और हमें उसने बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो आदर के योग्य है और वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, और अपने आप का समर्पण करे, अपने आप का समर्पण करे, उसको धन्यवाद करे, धन्यवाद की भेंट लेकर आए और कहे परमेश्वर तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कुछ भी नहीं, तू ही आदि और अंत, तू ही अल्फा ओमेगा, तू ही शुरुआत और अंत, सब कुछ तू ही है। तेरा धन्यवाद करते हैं। हम स्वर्ग पिता की आराधना करेंगे एक बार और अपने हृदय का खतना करेंगे, आराधना करेंगे, हाथों को उठा लेंगे और करेंगे गीत गाकर। तेरी प्रशंसा
हमारे जीने का आधार है, जीवित रहने का कारण है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तेरे वचन के द्वारा हमें चंगाई मिल चुकी है, हमें छुटकारा मिल चुका है। हम प्रभु तेरे नाम के लिए परमेश्वर खड़े, तूने हमें नीच भाग ठहराया। हर एक जो बीमार है, हर एक जो परेशान है, हर एक जो बुरी चीजें इनके जीवन में चल रही है, मैं यीशु नाज़री के नाम से मैं अधिकार लेती हूँ, कहती हूँ इनके जीवन से सारी बीमारियां चली जाए, सारी परिस्थिति, कठिन परिस्थिति चले जाए, बुरी चीजें चली जाए और आज से ये आजाद है यीशु मसीह के नाम में। ऐसा ही हुआ है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तूने हम सबको छुड़ा लिया है और अपना बेटा बेटी बनाया है, तूने अपना नीच भाग बनाया है। तेरा धन्यवाद करते, हम सब ब्लेस है यीशु के नाम में, आप सब ब्लेस है प्रभु यीशु के नाम में। और ये प्रार्थना को मांगते पूरा हुआ है, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का वचन हम याद रखें कि हमें हमारे हृदय का खतना करना है और हमारे जीवन में उसे पूरा करना है, और परमेश्वर ने हमारे लिए उस सारी भलाई को रखा है, आमीन। गॉड ब्लेस यू।